हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक हम ग्रुप थ्योरी कवर कर चुके हैं। लीनियर और रियल पर लेक्चर्स चालू है और हमने आपके एग्जाम्स लाइक गेट, नेट, IIT जेम, TIFR इन सभी के लिए एक टेस्ट सेशन स्टार्ट किया, टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसमें लगभग हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपकी डिमांड पर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि ये सभी के लिए फ्री है। इस टेस्ट सीरीज में सभी टॉपिक्स पर सभी के लिए सभी तरह की क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें ऑन डिमांड, यानी कि आप मुझे कोई व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजेंगे तो वो क्वेश्चन भी मैं टेस्ट सीरीज में लेकर आऊंगा। सो आपको करना क्या होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर किसी लेक्चर को या फिर किसी टॉपिक को लेकर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे भेजिए, उसको मैं यूट्यूब पे लेक्चर में कवर करूंगा। सो कुछ मत कीजिए, बस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। और लाइक तो वीडियो को आप करेंगे ही। सो लेट्स मूव टू द find the eigenvalues of linear transformation Tc2 over C2 C2 over C such that T of xy equals to x plus y x minus y। अब मैं आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। तो डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स बना, तो यहाँ पे अब देखो, जो अपना फील्ड है वो सी है, वेक्टर स्पेस C2 है, ठीक है, आराम से बन जाएगा। अगर R2 ओवर C लिखता मैं तो वो नहीं बनता, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये फेल हो जाता, क्लियर। बट यहां पर मैं कर सकता हूं, तो इसकी मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस क्या बनेगी, डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। अपने जो आइगन वैल्यूज निकलेंगे ना वो हमेशा मैट्रिक्स से निकलेंगे, तो आपका सबसे पहले टास्क होगा मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स इसकी बनाओगे तो आपकी बनेगी 1 1 1 -1, ओके, 1 1 1 -1, ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी। इसको टी बोल दो या ए बोल दो। अभी लास्ट कल के टेस्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, 13/01/2021 के टेस्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए n/n। यहाँ पे 2/2 की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको करना क्या होगा, आप तो कुछ नहीं, बस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 पुट कर दो बस, ठीक है। अच्छा, अब ए क्या है यहाँ पर, मेरा ए है कि 1 1 1 -1 माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा, ओके, फिर इसके बाद 0 0 लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 इक्वल टू 0। सॉरी, अपन ने एक्स नहीं लैम्डा लिया है, तो ये आएगा अपना लैम्डा स्क्वायर -2, ओके, ये लैम्डा स्क्वायर -2। अब इसके आप रूट्स निकालो, रूट्स क्या निकलेंगे आपके, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो ये है अपनी आइगन वैल्यू इसकी, यानी कि ये सी ऑप्शन अपना, यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस √2, यानी कि अपना सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसमें भी बता रहा हूं आपको अगर आइगन वैल्यूज निकालने तो कुछ नहीं, बस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को आप 0 के इक्वल कर दो, आपका बस आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। आइगन वेक्टर निकालना है तो भी क्या करोगे, अगर मान लो लैम्डा आइगन वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे आप, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। ये मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आइगन वेक्टर भी निकल जाएगा, ओके। आगे बात समझ में, सो यही था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपनी लैम्डा आइगन वैल्यू होती है ना वो हमेशा फील्ड से आती है। क्या आती है, फील्ड से आती है। अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ पे लेता, R ले लेता, C2 ओवर R, C2 ओवर R, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा ले लेता और सपोज कर लो मेरे पास लैम्डा को सोल्व करने पे या फिर मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसको मैं बोलता हूँ, अगर सपोज करो मेरी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आती, सो इस लैम्डा के रूट्स क्या है, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। बट ये आयोटा है ये मेरा R में बिलोंग नहीं करता है, तो इस केस में मैं कहूंगा कि नो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। इस केस में क्या कहूंगा, नो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट, क्योंकि ये लैम्डा आता है ना वो अपना, ये अपना आता है रियल फील्ड से, सॉरी, अपना आता है ये फील्ड से आता है। अब फील्ड चाहे रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैसा भी हो, ठीक है। अभी मैं आइगन वैल्यू निकालने के आपको एक दो ट्रिक्स बता देता हूं। अच्छा देखिए, कोई मान लो अपनी मैट्रिक्स 2/2 की है, पहले 2/2 पे अज्यूम कर लो,
ए बी सी डी, ये मेरी बनेगी 2/2 की मैट्रिक्स। सो इसकी आइगन वैल्यू आपको पता है कैसे निकलेगी भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगा अपना, ये बनेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यही बनेगा। सो 2/2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का डायरेक्ट सीधा सिंपल तरीका है, वहां पे अपन लेमडा लेके चलते हैं, यहाँ पे अपन एक्स की टर्म्स में लेके चलेंगे, पॉलिनोमियल है ना। बाकी आप लेमडा लिखो एक्स लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है मेरा निकालने का तरीका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लास्ट मैट्रिक्स आती 1 1 1 -1, यही थी। बनाओ एक्स स्क्वायर, अब जो बार बार कल की मैंने वीडियो में भी एक्स लिखा था, आज की वीडियो में भी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर एक्स लिखा था अभी, ठीक है, यहां पर मैंने एक्स लिखा था, तो वो मेरी एक्स की इस वजह से आदत है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये कैसा है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, 1 -1, ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो 1 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 यानी कि माइनस का 2, ये 0 हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आप एक्स बोलो या लेमडा बोलो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अच्छा ये कैसे आया, अब देखो ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करते हैं, वही करेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए माइनस लेमडा डी माइनस लेमडा, ये बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, सॉरी इसका डिटरमिनेंट निकालो, ए माइनस लेमडा डी माइनस लेमडा माइनस बी सी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करो, ए डी माइनस लेमडा ए प्लस डी प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0, यही बनेगा। ओके अब इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा, लेमडा स्क्वायर में इधर कर लेता हूं पहले, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा ए प्लस डी, लेमडा ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हुआ 0। तो ये ए प्लस डी क्या है मेरा, ट्रेस ही तो है। ए डी माइनस बी सी क्या है मेरा, डिटर्मिनेंट ही तो है, तो मैंने भी तो वही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक्स इतने बीच में लगी जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स बनती है कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, ये 3/3 की आपके पास मैट्रिक्स बनती है, तो आइगन वैल्यू निकालने का भाई सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। शॉर्ट ट्रिक में आपको जल्दी निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस ट्रेस ऑफ, इसको हटा दो, इस ब्रैकेट को हटा दो पहले, प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्लस माइनस है अल्टरनेटिंग चलते हैं, प्लस माइनस ऐसे। अच्छा ट्रेस पता है आपको, डिटर्मिनेंट पता है, ट्रेस एडजॉइंट क्या है, ट्रेस एडजॉइंट ये है कि भाई जो मेरी मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ट्रेस एडजॉइंट मतलब ए के रेस्पेक्ट में एडजॉइंट निकालो, ए के रेस्पेक्ट में एडजॉइंट निकालो, क्या बनेगा ए के रेस्पेक्ट में इस एडजॉइंट का, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लो, अरे बात समझ में, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ये डिटर्मिनेंट बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी ट्रेस है ना, तो ई के रेस्पेक्ट में निकलेगा ए ई आई, सो ए के रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट, ई के रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा, इसको और इसको हटा दो, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा ए सी जी आई, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, किसके रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में, और फिर आई के रेस्पेक्ट में किसका निकलेगा, ये हट गया, क्या बचा ए बी डी ई, ये आई के रेस्पेक्ट में ए बी डी ई, ये से डिटरमिनेंट निकाल दो। सो यही मेरा ट्रेस एडजॉइंट है, और इनको सम कर दो, ठीक है। आप इसको अगर ऐसा लिखना चाहो तो सम ऑफ ट्रेस एडजॉइंट्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। सो ये तरीका होता है अपना आइगन वैल्यूज निकालने का, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस वन। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन अपना जेम 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रियल का क्वेश्चन है, जेम 2020 का क्वेश्चन, ओके। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, देखो ये है मेरा un मान के चल लो, इसको क्या है n+2 अपॉन n की पावर n स्क्वायर x टू द पावर n, ऐसे मान लो, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक तो
कॉची nth रूट, दूसरा डी एलम्बर्ट। ठीक है, सो कॉची nth रूट में क्या करेंगे, u टू द पावर 1 बाई एन, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। ओके, और इसका मॉड्यूलस वो किससे लेस देन इक्वल्स टू 1, और इक्वल वाली जगह पर अपन चेक करते हैं, इक्वल वाली जगह पर चेक करते हैं। कब चेक करते हैं, वो चेक करते हैं जब अपन को इंटरवल निकालना हो। भाई होता ना कि भाई माइनस ए और बी मान लो, चलो इसको ऐसे, या फिर माइनस ए मान लो, तो ए पर कन्वर्जेंट है नहीं है सीरीज, माइनस ए पर सीरीज कन्वर्जेंट है नहीं है, तो इस वजह से अपन इंटरवल में चेक करते हैं। ओके, सो अगर कॉची nth रूट लगाएंगे अपन, तो इसमें क्या आएगा, लेस देन 1 का साइन। डी एलम्बर्ट लगाएंगे तो un अपॉन un प्लस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आगे बात समझो, अब अपनी un ये है, n स्क्वायर पावर्स में है, सो अच्छा अपन कॉची nth रूट लगा लें ताकि n की पावर कम हो जाएगी। सो लगाओ, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ओके, सो un 1 बाई n इक्वल्स टू n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर एक्स n की पावर 1 बाई n। ठीक है, तो मेरे पास ये बचेगा n प्लस, इसको भी मैं सिंपल करके लिख देता हूं, 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n x, ये x की पावर 1 बचेगी। ओके, x की पावर 1 यानी कि सिंपल ये x बचेगा। ओके, अब देखो ये, अब इसके बाद मैं लिमिट लेता हूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un 1 बाई n, इसका मॉडुलस वगैरह आप बाद में भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n इनटू x। ठीक है, ये मेरा लिमिट, ये मेरा क्या बनेगा, e स्क्वायर इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू, वही बाहर वाला साइन अपन ने अपनी फॉर्मूला में देखा था, ये वाला साइन। ओके, ये लेस देन 1 बचेगा। सो यानी कि मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब x की वैल्यूज, x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर आ गया, यानी कि मेरी ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरी 1 अपॉन ई स्क्वायर आ गई। ओके, अच्छा, आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बता दूं, बट अगर आप जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज याद होगी। ये मेरा आता है e टू द पावर a। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन n टू द पावर n इक्वल्स टू e टू द पावर a, वेयर a एलिमेंट ऑफ r। आगे मैं समझ में, चलो, सो आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, जो मेन क्वेश्चन था वो 1 अपॉन ई स्क्वायर मार्क्स का था। अब इसको आप सोल्व कर लेना। सो इसके मार्क कितने हुए, 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको आइगन वैल्यूज निकालना समझ में आ गया होगा, आइगन वेक्टर निकालना समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आएंगे, जेम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन करवाना हो तो वो क्वेश्चन करवा सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिक्स करूंगा। अभी तक जो मैंने 3-4 टेस्ट सेशंस लिए उसमें सारे क्वेश्चंस मेरे थे, मैंने खुद से बनाए थे, कॉमन सेंस यूज करके, कुछ अलग दे के। लेकिन अब मैं कुछ मिक्स भी करूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको आइगन वैल्यू निकालना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना समझ में आ गया होगा। और आइगन वैल्यू में एक चीज आप ये याद रखेंगे कि आइगन वैल्यू मेरी फील्ड से होती है। ओके, और आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करे ही ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल ये रहा। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।